हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको। प्रोबेबिलिटी में देखिए, ये फॉर्मूला जो है सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये चीज आप मान लीजिए। अब हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये कार्ड वाला क्वेश्चन है, ताश वाला। हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे इसके, ताश के, अगर आपको याद हो तो, कि एक गड्डी होती है, गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं, और कौन सा कलर होता है। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा था कार्ड्स के बारे में। अब उस नॉलेज को अप्लाई करने का समय आ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरह के आपके कार्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए, बोला क्या गया, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे दी है कि जो एक कार्ड की डेक होती है, गड्डी होती है, उसमें 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। दैट इज 52 कार्ड्स आर देयर इन ए डेक। अब क्या बोला गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब उसमें से प्रोबेबिलिटी बताने, देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट बोला गया है किंग ऑफ रेड कलर। अब इसमें दो चीज आ गई स्टूडेंट्स। क्या दो चीज आ गई? एक तो रेड कलर आ गया। क्या? रेड कलर। अब आपको ये अगर पता होगा कि रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कितने कार्ड्स होते हैं रेड कलर के? देखिए, अगर 52 कार्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक गड्डी में 52 ताश हैं, ठीक है। अब 26 तो होते हैं ब्लैक। मैं लिख नहीं रहा हूं ब्लैक, सिर्फ जिस कलर के कार्ड होते हैं उस कलर के इंक से मैं इसको मार्क कर देता हूं। और 26 होते हैं रेड। समझ गए? 26 और 26 52 हो गए। तो 26 तो रेड कलर के कार्ड्स हो गए, उसमें 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स हो गए। क्लियर है? अब इनमें जो 26 हैं, इसमें से भी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं, एक तो आता है स्पेड। क्या आता है? स्पेड। और आता है क्लब। स्पेड क्या होता है, क्लब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज इस क्वेश्चन में काम आने वाली है स्टूडेंट्स। जो स्पेड होता है वो कुछ इस तरह का होता है, उल्टा हार्ट बना होता है, और ये हो गया स्पेड। और क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेड के बाद आता है क्लब। वो भी ब्लैक कलर का होता है। क्लब कुछ इस तरह का होता है स्टूडेंट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? क्या किसी को पता है? स्पेड को हिंदी में क्या बोलेंगे और क्लब को क्या बोलेंगे हिंदी में? अगर आपको पता है तो बताइए स्टूडेंट्स, हैंड रेज करके आंसर बताइए अपना। देखिए, जो स्पेड होता है उसको बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं? हुकुम। और जो क्लब होता है उसको बोलते हैं चिड़ी। हुकुम, चिड़ी हिंदी में, इंग्लिश में स्पेड, क्लब। क्लियर है? अब देखिए, जो पत्ते होते हैं, ताश होते हैं, 13 तो होते हैं स्पेड, और 13 ही होते हैं क्लब। और 13 और 13 कितने हुए? 26। सेटिस्फाइड? अब रेड कलर के कार्ड्स की बारी आती है। तो चलिए रेड कलर में देखते हैं क्या क्या होता है। एक तो होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ स्पेड और क्लब होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे होते हैं हार्ट्स और डायमंड्स। हार्ट्स और डायमंड।
कैसी शेप होती है उनकी, ये मैं आपको बता देता हूं। तो जो हार्ट होता है वो ऐसे कलर के होते हैं, ऐसे होते हैं इस शेप में हार्ट्स वाले। और हो गया डायमंड, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं हार्ट्स को? पान, ठीक है, क्या बोलते हैं? पान। और डायमंड्स को क्या बोलते हैं? ईंट। ये इस शेप में होते हैं। तो ये भी 13-13 होते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या? 13-13। तो 13 और 13 ये भी 26 हो गए। 26 और 26 52, टोटल 52 पत्ते हो गए। अब कौन से किस किस तरह के होते हैं वो हमें यहाँ पता लग गया। अब स्टूडेंट्स जो ये 13 पत्ते होते हैं ना, उनकी जो शेप होते हैं, नंबर होते हैं, उन पे जो फेसेस बने होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ये समझना। बस इसका डिफरेंस होगा, जैसे ये जो 13 पत्ते होंगे स्पेड के, उस पे स्पेड का सिंबल बना होगा यानी हुकुम का। जो इसके क्लब के 13 पत्ते होंगे उस पे क्लब यानी चिड़ी का ऐसा सिंबल बना होगा। इसके हार्ट्स के 13 पत्ते होंगे उस पे हार्ट का, और जो डायमंड के 13 पत्ते होंगे उस पे ये ईंट का सिंबल बना होगा। बाकी पत्ते 13 सेम होंगे, मतलब इसके 13, इसके 13, इसके 13 और इसके 13 नंबर्स उन पे सेम होंगे। जो फेस कार्ड होंगे वो भी एक जैसे होंगे, सब कुछ एक जैसा होगा, कलर और सिंबल अलग अलग होंगे उस पे। अब हम किसी भी एक टाइप के 13 कार्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी एक टाइप के 13 कार्ड्स की हम बात करते हैं। तो कौन से कार्ड्स की बात करनी है? चलिए हम हार्ट्स के कार्ड की बात कर लेते हैं। किसके? हार्ट्स के कार्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कार्ड कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे नंबर लिखा होगा, जैसे 2 2, और यहाँ पे का ऐसे सिंबल बना होगा। इस तरह के आपको कार्ड्स होंगे आपके। तो ये तो 2 है। ऐसे ही एक कार्ड होगा जिसपे 3 लिखा होगा और ऐसे सिंबल बने होंगे। 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गए भाई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां तक तो हो जाता है स्टूडेंट्स। क्या हो जाता है कि ये इस तरह से नंबर्स हम लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम लिखते हैं जे। क्या लिखते हैं? जे। जे फॉर जैक। क्या हो गया? जे फॉर जैक। यहां पे मैं लिख देता हूं जे फॉर जैक। फिर आ जाता है क्यू। क्यू फॉर क्वीन। फिर आ जाता है के। के फॉर किंग, ठीक है। और फिर आता है एस। ए। ए फॉर ए। ठीक है, इतना समझिए स्टूडेंट्स आप। अब देखिए कि आपको यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है कि जो नंबर्स होते हैं, है ना, तो ये 2 से स्टार्ट हुआ, ए को हम 1 भी मान लेते हैं। अब 10 के बाद जो जैक आता है उसका नंबर होता है 11, ठीक है, उसको 11th कार्ड मानते हैं। क्यू को 12th एंड के को 13th, इस तरह से मानते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं? ये टोटल मिला के काउंटिंग करेंगे तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कार्ड्स ऐसे होते हैं, ऐसी शेप में होंगे। बस ये इन पे नंबर्स लिखे होंगे। नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। अगर यहाँ तक कोई आपको डाउट लगता है तो इमिडिएटली पूछ लो आप। ये बेसिक कल क्लियर हो जाएंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है। इसको नोट डाउन करो पहले। फ्रेंड्स ये तो समझ में आ गया आपके। अब एक और चीज बचती है इसमें
वो क्या बचती है कि भाई फेस्ड कार्ड्स होते हैं इसमें कुछ फेस कार्ड्स। अगर आप डेक देखेंगे, गड्डी देखेंगे कार्ड्स की, तो उसमें कुछ कार्ड ऐसे दिखेंगे जिन पे कुछ चित्र बना होता है, फेस बने होते हैं, ठीक है। तो फेस कार्ड कौन से होते हैं? ए, क्यू, के, ये होते हैं फेस कार्ड। कितने? 3। मतलब एक टाइप के, जैसे स्पेड है, इसमें 13 है तो 13 में से 3 फेस कार्ड्स होंगे। कितने? 3 फेस कार्ड्स होंगे। इसी तरह डायमंड है, 13 में से 3 फेस कार्ड यहाँ होंगे, 3 फेस कार्ड हार्ट्स के होंगे, 3 फेस कार्ड क्लब के एंड 3 स्पेड के। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? 52 पत्तों में से फेस कार्ड टोटल हो गए 12। 12 हो गए ना, 3-3 हर प्रकार के, हर टाइप के हैं, तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए फेस कार्ड। अब इस तरह से जिस भी टाइप की चीज आपसे पूछी जाए वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे उसमें से, ठीक है। आपको पता होगा कि एक एक पत्ते 52 में से एक एक कार्ड कौन सा है, तो आप फिंगर टिप्स पे ऐसे काउंट कर सकते हैं उनको। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोला गया है? देखिए, हमें पता होना जरूरी है, जो चीज फाइंड आउट करनी है उनका भी नंबर पता होना जरूरी है, और टोटल नंबर हमें जैसे 52 गिवन है वो तो पता होना ही चाहिए। अब बोला गया है कि रेड कलर का एक किंग आए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि रेड कलर के टोटल किंग कितने हैं। 13 कार्ड इसमें है हार्ट्स में, तो एक के यहाँ होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा? 13 कार्ड डायमंड के हैं तो एक के यहाँ होगा, एक एक के यहाँ भी होगा, लेकिन ये तो ब्लैक कलर के हो जाएंगे, ब्लैक कलर के किंग हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें रेड कलर के किंग चाहिए। तो टोटल रेड कलर में किंग कितने हैं? एक यहाँ, एक यहाँ, 2 किंग हो गए स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ वेल shuffled deck कितने हैं? गिवन है 52 है भाई। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ रेड कलर किंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर, वो लिखेंगे। नंबर ऑफ रेड कलर किंग, किंग कार्ड्स द डेक। कितने होंगे? अभी हमने काउंट किया कि 2 होंगे रेड कलर के किंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a king of रेड कलर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गई भाई? जितने रेड कलर के कार्ड्स हैं 2 हैं टोटल, मतलब जितने टोटल कार्ड्स हैं भाई, पूरी डेक से हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं, तो 52 हो गए टोटल कार्ड्स। 2 1 जा 2, 2 26 जा 52। तो 1/26 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई एक रेड कलर का किंग होने की। नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे।
स्टूडेंट्स बाकी के पार्ट्स देखिए, अब ऐसे ही करेंगे हम। पार्ट बी में क्या बोला गया, देखिए आगे वही बात, फेस कार्ड्स हमने डिस्कस किए थे। अब जब कॉन्सेप्ट आपने कर लिए हैं तो ये बहुत इजी लगेंगे आपको, इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। फेस कार्ड कितने होते हैं, अब मुझे बताइए कितने फेस कार्ड होते हैं। यहाँ पे हमने काउंट कर लिए थे, 12 फेस कार्ड होते हैं। हर एक टाइप के 3-3 फेस कार्ड होंगे, तो टोटल 12 हो गए। तो सीधा आप लिख देंगे सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितना आ गया, 12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितनी भाई, यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल। तो भाई टोटल जो कार्ड है वो तो है 52, नंबर ऑफ फेस कार्ड है 12। तो फेवरेबल केसेस तो वही होंगे जो हमें चाहिए। टोटल 12 कार्ड है, कितने में से, 52 में से। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 3 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। कितना हो गया, 3/13 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका क्या है, रेड फेस कार्ड। अब स्टूडेंट्स चीजें थोड़ी ही अलग होने वाली हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने क्या किया था, अब फेस कार्ड। अब फेस कार्ड ब्लैक कलर का हो रेड कलर का हो क्या फर्क पड़ रहा है, टोटल तो 12 है। अब अगर सिर्फ रेड कलर के फेस कार्ड की बात कर रहे हैं तो काउंट कर लीजिए कितने रेड कलर के फेस कार्ड होंगे। डायमंड के कितने फेस कार्ड होंगे, 3 जे क्यू के। हार्ट्स के भी कितने होने चाहिए, 3 जे क्यू के। तो 3 और 3 6, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड हो गए 6। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर फेस कार्ड इजीली निकाल पाएंगे आप। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रेड कलर फेस कार्ड कितना है, 6। अभी काउंट किए थे 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर फेस कार्ड। क्या लिखेंगे भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 यहाँ पे, जबकि टोटल आउटकम्स तो 52 है। कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 और ये आ जाएगा 26। तो 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इनको दोनों को नोट डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, द जैक ऑफ हार्ट्स। अब मुझे ये बताइए कि जैक कितने होते हैं। एक 52 कार्ड्स की गड्डी में, 52 कार्ड्स की गड्डी में जैक कितने होंगे। एक स्पेड का जैक होगा, एक क्लब का, एक हार्ट का एंड एक डायमंड का। तो जो जैक के हार्ट का जो जैक है उसका एक ही कार्ड होगा, और तो नहीं होगा भाई। जे हार्ट का एक ही होगा, क्योंकि टोटल जे 4 होते हैं एक गड्डी में, और एक होता है स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। कितने हो गए, नंबर ऑफ हार्ट जैक, जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, तो ये लिखेंगे आप नंबर ऑफ
जैक ऑफ हार्ट्स कितना है? ये है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स सिंपल है. अब तो क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1 एंड टोटल आउटकम्स 52. 1/52 सीधा आंसर आ गया. फिफ्थ पार्ट देखिए. अब है स्पीड. कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है एक स्पेड आने के कितने चांसेस हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेड कितने हैं? स्पेड के कार्ड्स कितने हैं? देखिए 13 हैं. कितने हैं? 13 है, 13 हैं. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? नंबर ऑफ स्पेड कितने हैं? नंबर ऑफ स्पेड 13 हैं. नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स is equal to 13. Probability of getting spade card is equal to फेवरेबल केसेस 13 है. 13 में से कोई भी कार्ड आ जाए तो हमारे फेवर में होगा, लेकिन इसके अलावा टोटल कार्ड तो 52 है. कैंसिल आउट करेंगे. 13 एकम 13, 13 चौके 5, 1/4 आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है. लास्ट पार्ट देखिए, फाइनल पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड्स. द क्वीन ऑफ डायमंड्स, सिर्फ डायमंड्स बोला गया है. तो जैसे हमने जैक कैलकुलेट किया था ना, जैक ऑफ हार्ट्स कितने हैं? 1 होगा. ऐसे ही क्वीन भी हम काउंट कर लेंगे. भाई हर एक टाइप की एक एक क्वीन होगी, मतलब 4 क्वीन होंगी. एक होगी स्पेड की, एक क्लब की, एक हार्ट की, एक डायमंड की. तो डायमंड की कितनी क्वीन हुई? 1. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितनी है? 1 है स्टूडेंट्स. प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी आ जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, टोटल केसेस फेवरेबल केसेस है 1 एंड टोटल केसेस है 52, तो 1/52 आ जाएगी स्टूडेंट्स. क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. नोट डाउन कर लीजिए. देखिए सारे कॉन्सेप्ट अगर आ गए हैं, यूज करके फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. फिर तो हम बस बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने ये क्वेश्चन किया, काफी इंपॉर्टेंट था. देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करवाए मैंने, तब ये क्वेश्चन करवाया ताकि अच्छे से आप समझ पाएं. अब प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है, जरूर प्रैक्टिस करें इसकी. इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.